लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मसाइल बढ़ा दिए हैं। भाटी चौक से गुजरना मुहाल हो गया और वासा का अमला भी फील्ड से गायब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुनैरा इलियास से। जी बिल्कुल, बारिश का जो सिलसिला गुज़िश्ता रात से शुरू हुआ है वो अभी तक शहर में जो है वो क़याम पजीर है और यही महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज शाम तक ये जो बारिशों का सिलसिला है ये इसी तरह से जारी रहेगा। पिछले सिलसिले में भी हमने देखा कि जहाँ पर 177 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई थी, इसी तरह से सारा दिन जो है बारिश बरसती रही थी। आज भी यही देखा जा रहा है कि अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो ताजपुरा के इलाके में हुई है, जहाँ पर 157 मिलीमीटर ताहाल रिकॉर्ड हो चुका है और उसके बाद भी अभी बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ बरसती हुई रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि दूसरी जानब देखें तो मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है, आसमान पे काली घटाओं का सिलसिला जो है अभी तक देखा जा सकता है। इसलिए हम भाटी चौक में मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर पानी जो है वो खासा ज़्यादा जमा हो चुका है। जो यहाँ से शहरी गुजर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इस दफ़ा महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहना था कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, तो जो मुतल्लिका इदारे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इसी तरह से वासा है, लेस्को है, तमाम तर को लेटर्स जो हैं वो भिजवा दिए गए थे कि बारिश से बचने के लिए अपने इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल रखें। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जहाँ पर बारिश बरसती है, मौसम अच्छा होता है, शहरियों का मूड थोड़ा सा खिलता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रैवलिंग करने के लिए बाहर आते हैं तो वो सारा जो मूड है वो भी स्पॉइल हो जाता है और सड़कों से गुजरने के लिए उनको खासी मुश्किलात का इस टाइम जो सामना है वो करना पड़ रहा है। जी, लाहौर में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 224 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट 159.5, मुगलपुरा 158, लक्ष्मी चौक में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शौक नाखुदा में 152, पानी वाला तालाब में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात से ये जो सिलसिला बारिश का शुरू हुआ उससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 224 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट 159.5, मुगलपुरा में 158, लक्ष्मी चौक में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ शहर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो तारीकी में डूब गए हैं। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो आवाम को ऐसे में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था गुज़िश्ता रात से वो आगे भी जारी रह सकता है, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने से और दीगर फरी खराबियों के बायस जो मुतादिद इलाके हैं वो बिजली से महरूम हो गए हैं। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो शहर में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और इससे ऐसे में जो मुतादिद इलाके हैं वह बिजली से महरूम हैं। महकमा मौसमियात का यह भी बताना है कि बारिश का जो सिलसिला है आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है। लाहौर शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। बारिश के बायस लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और फीडर स्ट्रिप होने से और दीगर फनी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं बारिश होने की वजह से कुछ मसाइल भी पैदा हो गए हैं। बहुत से इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं, गलियों और घरों में भी पानी जमा हो गया है और वहीं बिजली का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ है। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जब से मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं, आज के दिन सबसे ज्यादा मानसून की बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश ने अभी तक शहर लाहौर में मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और 8 घंटे के दौरानिया में 224 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो कि ताजपुरा का इलाका है जहां पर 224 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बेशतर इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसमें लक्ष्मी चौक का इलाका है वहां पर 134 मिलीमीटर, अपर माल के इलाकों में 110 मिलीमीटर, जबकि मुगलपुरा में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी तरह चौक नाखुदा में 152 मिलीमीटर और निस्टर टाउन में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये तेज बारिश के बाद जो शहर लाहौर की सूरत हाल है वो बेशतर जो मरकजी शाहराएं हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और ख़ास तौर पर ताजपुरा का इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा 224 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद अभी तक वहां से बारिशी पानी का जो निकास है वो मुमकिन नहीं हो सका और जो बारिशी पानी है वो लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। रात 2:15 पर ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि ये हल्की और तेज बारिश का सिलसिला
रात गए तक जारी रहेगा। जो इंतजामिया है वो इस बारिशी पानी के निकास के लिए काविशें तो कर रही है, मगर अभी तक ये काविशें बेसुर नजर आ रही हैं, क्योंकि मरकजी शाहराहों पर बारिशी पानी जमा होने की वजह से सुबह सवेरे जो दफातर जाने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक में फंस कर रह गए हैं, और बारिशी पानी का निकास न होने की वजह से बेशतर शहर लाहौर के इलाकों में लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और उनको घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बासा इंसानिया की जानिब से यह दावा किया गया है कि बारिश थमने के 3 घंटे बाद शहर लाहौर से निकासी आप के ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेंगे। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में शहर के नशेबी इलाकों के साथ साथ कारोबारी मराकज़ और शाहराहें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। ब्रांडथ रोड, रेलवे रोड, दिल मोहम्मद रोड और सर्कुलर रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत में रात गए से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से ना सिर्फ शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, बल्कि शहर की अहम तजारती जो सड़कें हैं इसके साथ साथ तजारती मराकज़ जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त शहर की मशहूर ब्रांडथ रोड पर मौजूद हूँ, जो कि हार्डवेयर मार्केट है। यहाँ की सूरत हाल जो है वो भी जल थल हो चुकी हुई है, क्योंकि ब्रांडथ रोड की रहमान गलियाँ जो हैं इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कई फीट तक पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो ताहाल शुरू नहीं हो सकी हैं। दुकानों के सामने जो है कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी तरह ब्रांडथ रोड के साथ साथ रेलवे रोड जो है वो भी ज़ेरे आब आ चुका हुआ है। दिल मोहम्मद रोड पर भी पानी जो है वो जमा हो चुका है। इसके साथ साथ जो सर्कुलर रोड है वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हुई है। शहर के तजारती इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आने की वजह से जो है शहर में तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासर है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार और कहीं तेज़ बारिश जो है वो जो है हो रही है, जिसकी वजह से शहर में जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी खासा मुतासर हो चुका है। नशेबी इलाकों के जो ज़ेरे आब आए हैं वहाँ पर भी जो नदी नालों का मंजर पेश किया जा रहा है। आमद व रफ्त का जो मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासर है। ट्रैफिक जो है वो भी खासी जो है वो मुतासर हो चुकी हुई है, क्योंकि शाहराहें सड़कें जो हैं वो दरिया और नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जी मजबूती मिले लाइफ बॉय के नए 3 सैशे से सिर्फ 10 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू तुम मजबूत हो। मम्मी, आपके पुरानी फोटो पे 250 लाइक्स। आपके बाल इतने लंबे और अच्छे कैसे थे? तुम्हारी नानी है ना, मेरे बालों में मजबूती के लिए कुदरती जड़ी बूटियाँ लगाती थी। मेरे लिए सब नहीं। क्यों नहीं? लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, इसमें है सिकाकाई, रीठा और आंवला। लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं इस्माइल खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आजकल की गर्मी में चाहिए ज्यादा ठंडक फौरी, इसलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स इन्वर्टर एसी के विंड ब्लास्ट फीचर से मिले 30% ज्यादा एयर फ्लो, जो करे कमरे। गिलियात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन बाज़ इलाकों में गहरी धुंध छाई हुई है। तफसीलात बता रहे हैं गिलियात में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आफाक अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गलियात में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह एक मरतबा फिर मौसम ने अंगड़ाई ली है और जम के बरसा है अब्र करम। और इस वक्त अगरचे बारिश का वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन इस वक्त भी गलियात में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि मानसून के सिलसिला में होने वाली बारिशों का सिलसिला तवातर के साथ जारी है और यहाँ पर डेली बेसिस पे यहाँ पर बारिशें हो रही हैं। और गलियात के जितने भी इलाके हैं, जिनमें अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर, छांगला गली, खैरा गली, पहाड़ियाँ, छांगला गली और जितने भी ये इलाके हैं, ये इस वक्त आज उनमें बारिश हो रही है। और मुतअद्दिद इलाकों में जो धुंध है वो भी गहरी हो गई है, जिसकी वजह से हद निगाह भी बड़ी महदूद हो गई है। जबकि महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आज और अगले चंद दिनों तक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, और जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो आसमान पर बादल छाने के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खासा खुशगवार हो गया है। फैसलाबाद के मौसम का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदनवा की अगर मौसम की बात की जाए तो आज सुबह सवेर से ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खासा
मौसम खुशगवार हुआ है तो शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खुशी से खिलखिला उठे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिन से गर्मी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था। हब्स था, गर्मी की वजह से शहरी पसीने में शराबोर हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज सुबह सवेरे ही जैसे ही शहरियों की आंख खुली है, उन्हें सुहाना मौसम मैसर आया है। अगर पौधों की, घास की, दरख्तों की बात की जाए तो ठंडी ठंडी हवाओं में लहलहाते हुए दरख्त, पौधे जो हैं वो खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं और शहरियों को अपनी जानिब रागिब कर रहे हैं। अगर आसमान की ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो आसमान पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। सूरज और बादलों के दरमियान में आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा अभी 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह से आसमान पर बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएँ भी चलती रहेंगी, शहरियों को सुहाना मौसम में असर आएगा। इसके साथ साथ अगर बारिश की पेशगोई की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी फैसलाबादियों को अच्छी खुशखबरी दी गई है। जो खबर दी गई है कि 24 घंटों के दौरान जो है वो हल्की बारिश भी मुतवक्के है, जिससे मौसम मज़ीद सुहाना होगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता शब से मूसलाधार बारिश के बाद अब भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस हब्स में कमी, जबकि हर चीज़ पर निखार आ गया है। जुड़वा शहरों में मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा फौजिया अली हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, बताएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है कि मौसम कैसा रहेगा, और गुज़िश्ता स्पेल में हमने देखा जब बारिशें हुई तो जुड़वा शहरों में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा था, तो अब क्या इक़दाम किए गए हैं उन मसाइल से बचने के लिए? इक़्तिदार की अगर बात की जाए तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। वो तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और हमने देखा कि रात गए से ये बारिश हो रही है। किसी वक्त हल्की और किसी वक्त तेज़ बारिश होती है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज जो है रात गए तक दोबारा जो है वो मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, शहरी इक़्तिदार के भी, और साथ ही साथ अगर जुड़वा शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो नशेबी इलाके, जैसा कि पिछला स्पेल गुजरा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था लोगों के घरों में, वो ये मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी का भी जो है वो खदशा है, ये भी ज़ाहिर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की तो क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हब्स थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, वो गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। तेज़ बारिश से हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहटें लौट आई हैं, क्योंकि हर कोई इसी इंतज़ार में था कि कब बारिश हो, कब ठंडी हवाएँ चलें, और अब वैसा ही आसमान पर काली घटाएँ छाई हुई हैं, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और साथ ही साथ जो है वो मौसम ज़्यादा बहुत ही अच्छा हो गया, खुशगवार हम कहें। और नज़ारे अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो उनको भी 4 चांद लगे हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है रात गए तक जो है वो जारी रहेगा। कल के दिन जो है वो हल्की बारिश होगी, ताहम परसों से फिर दोबारा से मूसलाधार बारिश हो सकती है और 25 जुलाई तक जो है ये बारिश का सिलसिला वक्फे तक जारी रहेगा। ठीक है, 25 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। फौजिया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करते हैं कि डॉलर एक बार फिर बेलगाम तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 227 रुपये पर ट्रेड हो रही है। तो डॉलर बेलगाम रुपये की बेकदरी का सिलसिला जारी है, तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इस पर बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो क्या नताइज निकलेंगे इसके? नताइज तो मतलब इन्फ्लेशन के तौर पे आएंगे, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी हमारा इम्पोर्ट है, खुसूसी तौर पे जो ऑयल है वो तकरीबन हमारे इम्पोर्ट का 20 से 25% हिस्सा होता है। सब बनी तेल, चीनी, चाय, रॉ मटीरियल, लोहा, ये सब चीज़ें जो है अब महंगी हो जाएंगी, वैसी ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। तो अगर इसी हफ्ते दौरान देखने के तकरीबन 7 से 8% जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, यानी कि रुपये की कदर में कमी हो गई। नेक्स्ट इस्माइल साहब ने कल रोड मैप तो बताया कि हमें ये पैसे फलां सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से सब मिल जाएंगे, लेकिन ये सब मिल जाएंगे, अभी तक अराइवल है नहीं। और डॉलर की जो है वो किल्लत है, बैंक्स के अंदर भी
और ओपन मार्केट में भी जो है वो लोग डॉलर सेल नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि शायद और डॉलर बढ़ेगा, तो इस वजह से डॉलर के जो है एक किल्लत सी हो रही है और एक्सपोर्टर्स भी पैसे नहीं है। तो लगता है कि रोजाना के हिसाब से 1-2 रुपये शायद और बिकल कम होने की बिल्कुल ठीक है, मजीद भी नहीं बढ़ने का खदशा है। शुक्रिया आपका हारिस। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 28 जुलाई को समाअत करेगा। कराची के लिए भी बिजली 11 रुपये 38 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। तो बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। अलीम, आवाम पर फिर बोझ पड़ेगा? जी दानिश, ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें जो एक माह के लिए होती है, तो ये तो तकरीबन गुज़श्ता साल अगस्त से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है कि इजाफा ही होता आ रहा है। और अब ये इजाफा आलमी सतह पे जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं, कुछ हमारी अपनी नाहली हैं जिनकी वजह से अब ये बड़ा इजाफा हो रहा है। एक दफा फिर बिजली की कीमत में 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट जो है इजाफे की दरखास्त दायर की गई है। ये जून की माहाना एडजस्टमेंट है जिसकी मद में दरखास्त दायर की गई है। इस पर नेपरा 28 जून को समाप्त करेगा। CPPA ने बताया कि जो जून का महीना था इसमें जो फर्नेस आयल है उससे 10.48% बिजली पैदा की गई है और जो फर्नेस आयल से हमने बिजली पैदा की गई है उसकी कीमत 36 रुपए से ज्यादा रही है। इसके साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक ने अपनी दरखास्त दायर की है उसमें भी के इलेक्ट्रिक ने भी जून के लिए जो इजाफा मांगा है वो 11 रुपए 39 पैसे का एक बड़ा इजाफा उसने मांगा है। और जो दरखास्त है, ये जो दोनों दरखास्तें हैं जो तकसीमकार कंपनियों की हैं और जो के इलेक्ट्रिक ठीक है, इस पर समाअत होने जा रही है अब 28 जुलाई को। अलीम, शुक्रिया आपका। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया गया। NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई। इंतखाबात बारिशों के पेश नज़र और मुहर्रमुल हराम की वजह से मुलतवी किए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बारिशों के पेश नज़र और मुहर्रमुल हराम की वजह से सिंध में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अब 28 अगस्त को होंगे। कौमी असम्बली की हल्का 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन अब 27 जुलाई के बजाय 21 अगस्त को होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये फैसला वोटर्स, उम्मीदवारों की सहूलत और इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। तहरीक इंसाफ ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। पीपल्स पार्टी, MKM और नून लीग के अलावा सब इलेक्शन चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है 3 दिन पहले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं? वो कराची में PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, हुकूमत सिंध के खिलाफ अदालतों के अंदर जाएगी। इस सेकेंड फेज में जितने ज़िले आते हैं तमाम लोग तैयार हैं। MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा तमाम सियासी जमातें यहाँ पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। पूरा शहर, पूरा सूबा आपकी तरफ नज़रें लगाए बैठा हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी अदालत में इसका नोटिस लेंगे, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। जमात इस्लामी ने सिंध इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 22 जुलाई को धरने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बारिश की आड़ लेकर किसी को फरार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करके सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। वो कराची में मीडिया से मुखातिब थे। अब जाकर इलेक्शन अनाउंस हुआ तो खौफजदा होकर ये सारी पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं और इनके सहूलतकार का किरदार अदा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए और 22 तारीख को जो कराची के हुकूक का मार्च हमने तय किया था, अब हम इसे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस में धरने में जो है वो तब्दील कर रहे हैं। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन सिंध पर धरना होगा। इधर पंजाब के तख्त पर किसका कब्जा होगा, फैसले में सिर्फ आज का दिन बाकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर आएंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि उनके 187 अरकान असम्बली होटल शिफ्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ आज पार्लिमानी पावर शो करेगी।
इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास होगा। तहरीक इंसाफ के आज तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई है। पार्लिमानी इजलास में अरकान की शिरकत से ही PTI और काफ लीग के पार्लिमानी नंबर हतमी तौर पर सामने आएंगे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने दावा किया है कि उनके 187 मेंबरान असम्बली लाहौर के होटल में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA मौलाना इलियास चन्योटी ने कहा है कि उन्हें सऊदी अरब में हज के दौरान 10 करोड़ रुपए लेकर वहीं रुक जाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया। मौलाना इलियास चन्योटी का कहना है कि ये 10 अरब रुपए लेकर भी आ जाएं तो भी वो अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग वैसे ही ममनू है और मुझे ये कहना कि आप वहीं उम्रे पर रह जाओ, वापस ना आओ, वोट कास्ट ना करो, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे ऊपर अवाम ने एतमाद किया हुआ है, 50-60 हज़ार ने डायरेक्ट लोगों ने वोट दिए हुए। तो आज जब वोट की एक अमानत है, इसकी अदायगी करना जरूरी है। तो कोई भी लालच हो, मैं इंशाअल्लाह ताला अपना वोट अपने ज़मीर के मुताबिक, और मेरा ज़मीर यही गवाही देते हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला होना चाहिए। ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। सिंध के वुज़रा ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को झूठ और बेहुदा करार दे दिया। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने कहा है कि फवाद चौधरी की बातों से लगता है कि PTI के अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते। ये लोग मेंबरान को ना संभाल सकने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि फवाद चौधरी हर दौर में अपनी सियासी जमात तब्दील करते हैं, अब उन्हें कोई नहीं ले रहा तो इमरान खान के साथ खड़े हैं।